हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट रिवीजन। तो जैसा कि आपने थंबनेल है देखा है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू क्रैक हिमाचल स्टेट एग्ज़ाम्स विद फुल डिटेल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेबस एंड स्ट्रेटजी। सो इट्स फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्व करंट ट्रेंडिंग पेपर्स ऑफ HPSSC। HPSSC के द्वारा जो भी करंट में ट्रेंडिंग पेपर्स पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करना। और ट्रेंडिंग पेपर्स मींस लास्ट 6th मंथ तक के पेपर्स। उससे पुराने पेपर्स या 1 या 2 साल या 5 साल पुराने पेपर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो लगभग करंट ट्रेंडिंग पेपर्स और पैटर्न से ही HPSSC में पूछे जाते हैं। अगर हम उन्हें सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, तो उन्हीं की हेल्प से हम अदर क्वेश्चंस को भी उनसे रिलेटेड मिलते जुलते सॉल्व करना सीख जाएंगे। और अगर हमें एक बार पेपर का पैटर्न समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि करंटली जो पेपर आ रहे हैं उनमें कहाँ से क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं और कौन से टॉपिक से पुट हो रहे हैं, तो हम उन्हें सिंपली एंड ईजली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैक्सिमम फोकस ऑन स्टैटिक जीके। हमने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिक जीके से ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम बहुत सारे हैं जो करंट अफेयर पर फोकस करते हैं और वहाँ से 15 या कई बार 10 ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम उन पर फोकस ना करके अपनी स्टैटिक जीके पर फोकस करें, जहाँ से कम हमारे 150 to 155 क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब अगर कोई 150 या चलो 140 भी आंसर ठीक कर देता है तो उसके मार्क्स वहीं पर 70 मार्क्स हो गए। तो इसलिए मैक्सिमम फोकस ऑन स्टैटिक जीके एक्सेप्ट करंट अफेयर। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ लर्न फ्रॉम प्रीवियस अटैम्प्ट्स। अगर आपने कभी HPSSC का पुराना पेपर दिया हुआ है तो हम उन पेपर्स से भी सीख सकते हैं कि हमें किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है और HPSSC है वो एग्ज़ाम्स में करंटली कौन से क्वेश्चंस पूछती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इट मीन्स जो भी HPSSC का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करें, ना कोई एक्स्ट्रा ना कुछ मतलब ज़्यादा ही नॉलेज गेन करने की ट्राई मत करें। हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसी हिसाब से सिलेबस को पहले देखें और फिर तैयारी करें। अब अगर आप किसी HS क्लियर करने वाले को या किसी UPSC क्लियर करने वाले को HPSSC का एग्ज़ाम क्लियर करने को बोलोगे, वो उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएगा, बिकॉज सिलेबस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, तो प्लीज़ स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ आल्सो फोकस ऑन हिंदी एंड इंग्लिश। अब मैंने बहुत से एग्ज़ाम्स में देखा है कि हिंदी और इंग्लिश की वजह से भी जिनकी जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ अगर हमारी जीके स्ट्रॉन्ग है तो हम हिंदी और इंग्लिश को ऐसे ही कर लेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 इंग्लिश के आते हैं, तो टोटल हमारे हो गए 30 क्वेश्चन। और अगर 30 क्वेश्चन में से मैक्सिमम हमारे 10 ठीक भी हो गए तो हमारे 20 गलत हो जाते हैं और उस 20 क्वेश्चंस के 10 नंबर कम हो जाते हैं, तो हम वहाँ पर भी कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। तो प्लीज़ फोकस ऑन हिंदी एंड इंग्लिश। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन स्पेशल स्टैटिक जीके ऑफ HP। हम लोगों को पता है कि हिमाचल की जीके बहुत ही वाइड है, परंतु ये भी हमें पता है कि एग्ज़ाम में कोई स्पेशल ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन HPG के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो रिवर से आ गया, या आपका और टॉपिक्स हैं जैसे रेंजेस आ गई, माउंटेन रेंजेस आ गई, टेम्पल्स आ गए एंड अदर सो ऑन। तो प्लीज़ पहले तो फोकस उन्हीं चीज़ों पर करें और हमेशा एक ही बुक से हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए वही वैल्यू होगा। आपने बहुत सारे टॉपर्स से भी सुना होगा, वो भी यही सुजेशन देते हैं कि एक बुक को 20 बार पढ़ना इज़ वैल्यूएबल, ना कि 5 बुक्स को एक एक बार पढ़ना। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडी एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट। अगर आप लोगों को
बिल्कुल डिटेल में सिलेबस और स्ट्रेटजी चाहिए होगी टॉपिक वाइज, चाहे वो एचपीजी के हो या ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकॉनमी हो, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उसके लिए भी आपके लिए प्रॉपर टॉपिक वाइज एक स्ट्रेटजी बना दूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।